विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रमोद समये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में ज्योतिष है ना, जो ज्योतिष है, हाँ, ये बड़ा मज़ेदार खेल है। ठीक है, ज्योतिष है क्या, मैं इसकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत से लोगों ने बोला कि ज्योतिष क्या है, तो ज्योतिष का एक पूरा वीडियो एक क्या होता है एक्चुअली इसमें। ठीक है, देखो, मेरे इस वीडियो से कई ज्योतिषी भी नाराज हो सकते हैं। मैं यहाँ तथ्य बता रहा हूँ। देखो, ये जो ग्रह होते हैं, ये कम से कम एक महीने में 3 बार, चौथे, 8वें, 12वें हैं, होते हैं कि नहीं हो, 12वें, और चंद्रमा खराब होता ही है इसमें। ठीक है, माने महीने में एक सप्ताह चंद्रमा प्रत्येक व्यक्ति के अनिष्ट स्थान पर रहता है, ये होता ही है। अच्छा, सूर्य 12 महीने में 3 महीने और मंगल 12 महीने में 4.5 महीने अनिष्ट स्थान पर रहता है ना। और बृहस्पति 12 वर्ष में 3 वर्ष, शनिदेव 30 वर्ष में 7.5 वर्ष, तो 7.5 और उसके भी 5 और 1 वर्ष समझो आगे। ठीक है, अब सोचो, ये ख्याल करो कि आज अमुक ग्रह हमारा नुकसान कर रहा है, तो आपका कोई भी दिन ऐसा नहीं बनेगा, बीतेगा है, जिस दिन कोई ना कोई ग्रह आपका नुकसान न कर रहा हो। है, आज मंगल खराब है, ठीक है, आज चंद्रमा खराब है, आज बुध खराब है। ये बात अवश्य है कि यदि आपको दान दक्षिणा देने का अभ्यास है तो किसी ज्योतिषी को या किसी ब्राह्मण को दे सकते हो, उसमें देने में कोई हर्ज नहीं है। दान देना तो अच्छी चीज़ है ना। और यदि पूछोगे तो 9 ग्रहों में कोई ना कोई तो अवश्य खराब निकलेगा। ठीक है, मेरा यहाँ कहने का अभिप्राय ये है कि जो हमेशा अपनी कुंडली में अपना भाग्य देखता ही रहेगा, है ना, वो कुछ नहीं कर सकता जीवन में। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं भी ज्योतिष शास्त्र जानता हूँ, इसके रहस्य को जानता हूँ। मनुष्य को अपना रहन सहन सामान्य रूप से सहज रखना चाहिए, हमेशा परिश्रम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते रहना चाहिए। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब देखो, शकुन शास्त्र है जैसे, है ना, क्या कि बिल्ली रास्ता काट गई, अब गड़बड़ होगी। अब क्या है, अब बाईं आंख फड़क गई है, अब दाईं आंख फड़क गई। ये क्या है सब, ये एक आंख वाला आदमी सामने से निकल गया, अब शकुन हो गया। अच्छा, अगर तुम खुद एक आंख वाले होते तो क्या होता? नहीं तो 25, ये अब एक उदाहरण बता रहा हूं मैं, लगभग 25 वर्ष पहले की बात है। मैं एक बार अपनी बाइक से जा रहा था, शाम का वक्त था, एक बिल्ली रास्ता काट गई है, तो मेरे पीछे बहुत से लोग आ रहे थे पीछे पीछे, वे सब लोग रुक गए हैं, तो मैं भी रुक गया। लेकिन मुझे अचानक स्मरण हुआ कि अगर सब ब्रह्म है, ये बात मैं 25 साल पहले बता रहा हूँ, वर्ष पहले की बात है, अगर सब ब्रह्म है तो ये बिल्ली भी तो ब्रह्म है। नहीं, इतना सोचा कि मैं चलने लगा, मैं क्रॉस कर गया, तो मेरे पीछे सभी लोग निकलने लगे। मतलब ये सब बातें कहाँ से निकलती हैं? कल्पना से निकलती हैं। किसी कर्म के फल को देखकर उसके कारण की कल्पना करना। मनुष्य कार्य कारण की श्रृंखला जोड़ता है। एक दिन व्यापार में लाभ हो गया, उसने सोचा जब मैं घर से बाहर निकला था तो घर से पहले अपना दाहिना पैर मैंने रखा है ना अपने डेवड़ी के बाहर, इसलिए लाभ हो गया। मन में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, आती जाती हैं। वैसे जीव के सामने, इस जीव के सामने जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति की कल्पनाएं आती जाती रहती हैं। वैसे ही परब्रह्म परमात्मा में ये माया आती जाती रहती है। ये माया मिथ्या है, तो ये दाएं और बाएं अंग फड़कना, बिल्ली का रास्ता काटना, शकुन आदि, ये सब क्या हो गए? कल्पित हो गए हैं, नहीं हो गए। मैं जीव हूं, ये भी तो एक कल्पना है। ये सब मन का ख्याल है, स्वप्न है, इसमें कोई भी तत्व नहीं है। इसलिए कभी दुख की कल्पना नहीं करनी चाहिए।
हमारा आशय बताने का इतना ही था, ठीक है। ओम शांति शांति शांति।